हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी हॉकिंग क्लासेस में। मैं हूं दिनेश। तो स्टूडेंट्स, बेटा जैसा कि अभी आप लास्ट लेक्चर में देख के आए थे भी गॉस थ्योरम क्या थी, और गॉस थ्योरम का बेटा हमने प्रूफ देखा था। और गॉस थ्योरम ने कहा क्या था भी हमारे पास बेटा कोई भी अगर एक क्लोज सरफेस हो, क्या हो बेटा, क्लोज्ड सरफेस, तो उसके साथ जो फ्लक्स लिंक करती है वो किसके इक्वल आई थी बेटा, भी फ्लक्स लिंक विद क्लोज सरफेस इज इक्वल टू चार्ज इनसाइड, भी उसके अंदर कितना चार्ज है डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अगर वहां वैक्यूम है, अगर कोई मीडियम है तो बेटा यहाँ एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या जाता था, एप्सिलॉन। दैट्स द सिंपलेस्ट वे बताया था इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने का। किसने, गॉस ने। किसने बेटा, गॉस थ्योरम के बिहाफ पे। अब आज की क्लास में बेटा हम गॉस थ्योरम के बिहाफ पे भी फ्लक्स निकालना सीखेंगे। कुछ बेसिक से क्वेश्चन क्या देखेंगे, कुछ बेसिक क्वेश्चन, बट इससे आपका स्कूल लेवल तक का आई थिंक मेरे ख्याल से ईच एंड एवरी क्वेश्चन शुड बी सोल्व, है ना बेटा। बट इस आर्टिकल के बिहाफ पे न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले, इस आर्टिकल के बिहाफ पे न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे एक नोट में एक पॉइंट आपको क्लियर करना जरूरी है बेटा। क्या भी मैंने कहा था, कल की क्लास में लिखवाया भी था, भी जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है इट डिपेंड ओनली ऑन द चार्ज इनसाइड। चार्ज इनसाइड के ऊपर डिपेंड करता है, बट आउटसाइड में जो चार्ज पड़ा है वो उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता। तो ध्यान देना, ये मेन पॉइंट रहेगा बेटा आपके पास। क्या कहा मैंने, भी फ्लक्स लिंक विद द सरफेस या फ्लक्स लिंक्ड विद अ क्लोज्ड सरफेस डिपेंड ओनली ऑन चार्ज इनसाइड इट, चार्ज इनसाइड इट एंड इंडिपेंडेंट ऑन चार्ज आउटसाइड द बॉडी। बिल्कुल सिंपल सी लैंग्वेज में लिखा है। क्या कहा कि जो फ्लक्स लिंक करता है किसी भी क्लोज सरफेस से वो डिपेंड करता है ओनली ऑन चार्ज जो उसके अंदर है, ना कि चार्ज जो उसके बाहर है। ध्यान देके चलेंगे बेटा। चलिए ध्यान देते हैं। जैसे इसी के ऊपर मैं एक क्वेश्चन देता हूं, बिल्कुल एक सिंपल सा एग्जांपल। अगर मैं बेटा कहता हूं भी आपके पास भी कोई एक सरफेस है या कोई एक कंडक्टिंग बॉडी है, ठीक है बेटा, सच दैट इस कंडक्टिंग बॉडी के यहाँ पे जो चार्ज रखा है दिस चार्ज इज +3 माइक्रोकूलम, एंड यहाँ पे कोई एक चार्ज रखा है ये यहाँ पे लेट ये कितना है -2 माइक्रोकूलम, और यहाँ पे कोई एक चार्ज रखा है कितना बेटा +5 माइक्रोकूलम। मान सकते हैं। तो आपसे ये पूछ लिया जाए भी सरफेस के साथ फ्लक्स कितनी डिपेंड करेगी या कितनी लिंक करेगी, या इस सरफेस के साथ कितनी फ्लक्स निकलेगी, कैसे निकालने, बिल्कुल आसान है। गॉस थ्योरम ने इसको सजेस्ट किया भी आउटसाइड के जितने भी चार्जेस होते हैं इसकी वजह से इस पे फ्लक्स आती है तो उतनी की उतनी चली भी जाती है, मतलब जितना आने वाला उतना जाने वाला। तो इस केस में नेट इफेक्ट कितना हो जाता है बेटा, 0। कितना हो जाता है, 0। पॉइंट क्लियर हो रहा है बेटा। तो मतलब बाहर वाले के ऊपर ये क्या होगी, इंडिपेंडेंट। बट एक बात बताओ, अगर पॉजिटिव है तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर है, बट माइनस वाले की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर है। देखो 3 की वजह से बाहर जा रही है, 2 की वजह से अंदर आ रही है, तो 3 - 2 बिकम 1, मतलब खत्म हो गया काम। तो उसको सिंपले वे में सेटिस्फाइड किस कॉन्सेप्ट ने किया, गॉस थ्योरम ने। तो गॉस थ्योरम ने क्या कहा था, फ्लक्स टोटल चार्ज इनसाइड कितना हो गया, देख +3 -2 इट बिकम +1, तो कितना हो गया माइक्रोकूलम डिवाइडेड बाय वोट एप्सिलॉन नॉट। आप सभी जने जानते बेटा, सोल्व आप खुद करेंगे। -6 कूलम होता है माइक्रो का, मतलब एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी थी 8.85 इंटू 10 की पावर -12। सोल्व कर लीजिएगा, और यहां से जो इसकी यूनिट आती थी वो क्या आती थी, वेबर। क्या आती थी बेटा, वेबर। तो आप इसको सोल्व कर लेंगे तो दैट्स वन ऑफ द सिंपलेस्ट क्वेश्चन। ये चार्ज डिपेंड करेगा वो सिर्फ इनसाइड वाला होगा, ना कि आउटसाइड वाला। है इजी कॉन्सेप्ट बेटा, मुश्किल तो लगा। चलिए एक क्वेश्चन आप देखते हैं, इसके बिहाफ पे थोड़े से 1-2 क्वेश्चंस को स्टडी करते हैं बेटा। अगर मैं यहाँ पे एक सिंपल सा क्वेश्चन कहूंगा, बिल्कुल सिंपल स्टेटमेंट लेके चलेंगे, कोई लंबा चौड़ा क्वेश्चन नहीं रहेगा। चलिए क्वेश्चन पूछता हूं आपसे। मैंने कहा बेटा लेट अस कंसीडर, आपके पास कोई एक स्फीयर्स दे रखी है कुछ इसके अंदर ऐसे, ठीक है। आपको कहा बेटा भी हमारे पास यहाँ पे ये 5 स्फीयर्स बना दे जिनका नाम दे दिया जाएगा A, B, C एंड D। देखिए कैसे, मैंने कहा लेट जो सबसे बड़ा स्फीयर है इसका नाम दे दिया A, इस वाले का नाम दे दिया B, लेट इसका नाम दे दिया C, इसका नाम दे दिया D, इस वाले का नाम दे दिया E। मान सकते हैं। आपको कहा जाए बेटा भी यहाँ पे जो चार्ज पड़ा है ये कितना है +3 माइक्रोकूलम यहाँ पड़ा है,
यहाँ पे कितना चार्ज पड़ा है, ये यहाँ पड़ा, मान सकते हैं ये पड़ा, मैंने कहा सपोज करते हैं -2 माइक्रोकूलम, है ना बेटा। यहाँ पे कोई चार्ज पड़ा है +7 माइक्रोकूलम, यहाँ कोई चार्ज पड़ा है -2 माइक्रोकूलम, यहाँ कोई चार्ज पड़ा है +10 माइक्रोकूलम, यहाँ कोई चार्ज पड़ा है +5 माइक्रोकूलम, यहाँ पे कोई चार्ज पड़ा है -1 माइक्रोकूलम, यहाँ कोई चार्ज पड़ा है +3 माइक्रोकूलम, दैट यहाँ पे कोई चार्ज पड़ा है -1 माइक्रोकूलम। इट में बी एनीथिंग, कोई भी आपको ऐसे चार्ज दे दिया जाए, तब आपसे ये पूछ लिया जाए सिंपल से क्वेश्चन में भी हमारे पास फ्लक्स का ऑर्डर बताओ। अच्छा क्वेश्चन है, इतना माड़ा भी नहीं है मैं कह सकता, बट सिंपल क्वेश्चन। आपसे ये पूछ लिया जाए भी हमारे पास किसके साथ फ्लक्स ज्यादा लिंक करेगी, किसके साथ कम लिंक करेगी, या ये पूछ ले राइट डाउन द फ्लक्स का असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको फ्लक्स रिलेट करनी है, कोई इश्यू नहीं। तो आपको पता बेटा भी जो फ्लक्स लिंक करती है किसी भी सरफेस के साथ, वो डिपेंड करती है ओनली ऑन चार्ज इनसाइड, नॉट चार्ज आउटसाइड। मतलब अगर यहाँ कहीं बाहर कोई चार्ज होता तो वो इससे बाहर हो गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। बी के रिगार्डिंग देखो, ये वाला इसका सरफेस है, मतलब इसके अंदर जो चार्ज है वो बी की फ्लक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है, चाहे बाहर में जितने मर्जी बड़े हों उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ये वाला देखो, ये इसकी बाउंड्री है, इस रीजन के अंदर अगर कोई चार्ज आ गया तो वो उस पर डिपेंड करेगा, अदरवाइज डिपेंड नहीं करेगा। सिमिलरली हर एक केस के लिए, तो इसलिए उसने कहा कोई दिक्कत नहीं, एक काम करते हैं भी सभी का चार्ज निकाल लो। क्या निकाल लेते हैं, चार्ज। तो मैंने कहा बेटा चार्ज ऑफ ए कितना हो जाएगा, देखो ए का है पूरा का पूरा स्फीयर जिसके अंदर सारी बॉडी एग्जिस्ट कर रहे हैं, मतलब सारे चार्ज एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो चार्ज ऑन ए कितना हो जाएगा, देखो हर एक का अलजेब्रिक सम होता है, देखो कितना है बेटा, एक का लिख रहा हूं ताकि स्टेप याद रह जाए, बाकी सारों को फिर शॉर्टकट में करेंगे। बड़े वाले का कितना देख, प्लस का 3 माइनस का 2, कोई गलती हो तो बेटा देखते रहना साथ के साथ, माइनस का 1 प्लस का 5, ये कितना है प्लस का 10, ये कितना है प्लस का 7, ये कितना है माइनस का 2, ये कितना है माइनस का 1, ये कितना है प्लस का 3। एक बार ये कैलकुलेट कीजिए, देखिए क्या कहते हैं, ये कितना है प्लस का 3 माइनस का 2, ये लगा है -1 प्लस 5 प्लस 10 प्लस 7 -2 -1 प्लस 3। दैट्स द सिंपल इनका अलजेब्रिक सम होता है, क्योंकि चार्ज क्या होती है, एक स्केलर क्वांटिटी एडिटिव इन नेचर होती है। चार्ज एंड इस प्रॉपर्टी में बता चुका हूं। तो बताएं बेटा इसमें टोटल चार्ज कितना हो गया, देखो ये देखो 3 -2 -1 ये कैंसिल हो गए, हाँ है ना बेटा। अच्छा और देखो यार ये 3 -2 -1 ये भी क्या हो गए कैंसिल, कितना बचा 15 प्लस 7 इट बिकम 22 माइक्रोकूलम। मतलब क्या आपको चार्ज प्रेजेंट ऑन ए स्फीयर, चार्ज इन साइड प्रेजेंट ऑन ए स्फीयर पता चला। सिमिलरली चार्ज प्रेजेंट ऑन बी स्फीयर भी निकालिए, कितना है देखो, बी कहां है यार, ये अकेला, और इसके अंदर वाला जो चार्ज है वो सिर्फ कितना है -2 माइक्रोकूलम। सिमिलरली चार्ज प्रेजेंट एट सी, वो कितना है, सी कौन सा स्फीयर है यार, ये वाला, सी वाले के अंदर आपको ये दिख रहे हैं, देखो कितने हैं, 7 का 10 का -2 प्लस 5 कितना हो गया, देखो 10 प्लस 7 प्लस 5 -2, देखो 10 प्लस 7 प्लस 5 -2 इट बिकम कितना हो जाएगा बेटा, 7 5 17 नहीं 17 प्लस 5 22 -2 20, मतलब प्लस का होगी। ध्यान देखें ना यहाँ प्लस और माइनस बहुत डिपेंड करेगा, कोई दिक्कत तो नहीं। बी का भी आ गया, सी का भी आ गया। सिमिलरली किसका निकालते हैं, चार्ज प्रेजेंट होना डी स्फीयर, डी स्फीयर पे चार्ज कितना है, डी कौन सा है देखो बराबर ये रहा, अरे कितना माइनस का, कितना प्लस, ये भी माइनस का, -1 -2 कम -3 माइक्रोकूलम। अच्छा जी चार्ज ऑन ई बताओ फटाफट कितना हो जाएगा, ये रे ये वाली बाउंड्री है ना, तो कितना देख इसके अंदर एक -1 का आया, एक +5 का आया, तो कितना हो गया -1 प्लस 5 इट बिकम बेटा प्लस का 4 माइक्रोकूलम। अब आपको इस क्वेश्चन को यहां से देखने से साफ साफ दिख रहा है कि हमारे पास ए वाले का चार्ज सबसे ज्यादा है, बी वाले का उससे कम है, उसके बाद कौन सा है ई वाला है ना, सबसे छोटा कौन सा है -3, फिर ये वाला हो गया। तो सोचो ना यार एक ऑर्डर लाइन बना लो, जिन बच्चों को मैथमेटिक्स बिल्कुल नहीं, जो मेडिकल स्टूडेंट है ताकि उनको दिक्कत ही ना आए, ये जीरो वाली लाइन एक वैसे बना ली सिंपल समझने के लिए। सबसे बड़ा कौन सा है 22, उसके बाद ये कौन सा है 20, फिर कौन सा आया 4, फिर कौन सा आया -2, फिर कौन सा आया -3। आपको कुछ बच्चों को अगर कभी दिक्कत आती है इस कॉन्सेप्ट में, सिंपल सा एक लाइन बनाओ, वहां से आपको दिख जाएगा, वहां पे जो जो पॉइंट्स हैं। अब आपको पता है बड़े वाले कौन से हैं, ये वाले
छोटे वाले कौन से, ये वाले। अगर आपको पूछ ले असेंडिंग ऑर्डर मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो आप यहां से ऊपर की तरफ चढ़ना शुरू कर दो। अगर पूछ ले डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब ऊपर से नीचे की तरफ आना शुरू कर दें। सो देखें बेटा, हमें पता है क्या क्या था, ये वाला किस पे है, डी पे। अच्छा जी, -3 डी पे है, -2 किस पे है, बी पे। अच्छा जी, ये भी हो गया, ये भी हो गया। और कौन सा बचा, सी वाला। सी कितना है, अच्छा अभी ई भी पड़ा है, ई कितना है, +4, ये ई हो गया। अगर पूछा जाए सी कितना है, 20 और ए कितना है, 22। दैट्स द रिक्वायर्ड आंसर। तो आपको यहां से साफ साफ दिख रहा है। अगर मैं बात करता हूं असेंडिंग ऑर्डर की, असेंडिंग ऑर्डर में क्या है, चार्ज ऑन डी, चार्ज ऑन डी छोटा है किससे, चार्ज ऑन बी। वो किससे छोटा है, चार्ज ऑन ई। किससे छोटा है, चार्ज ऑन सी। किससे छोटा है, चार्ज ऑन ए। सिमिलरली, और आपको पता है यार, जो चार्ज है वो फ्लक्स के ऊपर डायरेक्टली डिपेंड करता है। मतलब जैसे जैसे चार्ज बढ़ेगा वैसे वैसे फ्लक्स भी बढ़ेगी, कोई दिक्कत नहीं है। यहां तक क्लियर। बट बेटा ध्यान देना, मैं नेगेटिव वाले का मतलब यहाँ है इनसाइड आ रही है, पॉजिटिव वाले का मतलब है आउटसाइड जा रही है। ये बात ध्यान देके चलना। हाँ, कंपटीशन में छोटा सा डिफरेंस ला सकते हैं। तो फ्लक्स इन डी, फ्लक्स इन बी, फ्लक्स इन ई, फ्लक्स इन सी, फ्लक्स इन ए। मुश्किल आसान है, दैट्स द असेंडिंग ऑर्डर। अगर मैं यहीं पे किस ऑर्डर की बात कर ली जाए, डिसेंडिंग ऑर्डर, डिक्रीज होने वाला, तब क्या करेंगे, इसको उल्टा करके लिख देंगे, कुछ नहीं। बी चार्ज ऑन ए, आते किए यार, छोड़ दो, कुछ नहीं होता, कर लोगे ना, बिल्कुल आसान चीज है। तो दैट्स द फ्लक्स लिंक विद दिस सरफेस। मुश्किल नहीं लग रहा, पक्का ईमानदारी से। तो बेटा गोस थ्योरम के बिहाफ पे भी हमने दो बिल्कुल बेसिक से कॉन्सेप्ट देखे। चलिए, आई थिंक मेरे ख्याल से आपको यहां से एक पॉइंट क्लियर हुआ होगा कि जो फ्लक्स होती है वो डिपेंड करती है ओनली ऑन चार्ज इनसाइड, नॉट चार्ज आउटसाइड। तो ये पॉइंट आपके लिए यहाँ पे मेन रहेगा। अब बेटा दिमाग में क्वेश्चन आया भी, हमेशा क्या यार ये जरूरी है भी यहाँ पे जो सरफेस हो वो पूरी तरह से क्लोज हो, पूरी तरह से क्लोज हो, बट दैट्स नॉट नेसेसरी। उन्होंने कहा यार एक काम कीजिए, आपको पता है यार, एक बात बताओ, मैं आपसे एक नॉर्मल सी बात पूछता हूं। आप बेटा मार्केट में अगर कोई सामान लेने जाते हैं, फॉर एग्जांपल आप एक चॉकलेट का पैकेट लेने गए, डब्बा लेने गए, आपको पता है एक चॉकलेट के डब्बे की कॉस्ट है 100 रुपए, जिसमें पीस है 20, 5 रुपए का एक पीस हो गया, है ना। अब क्या जरूरी है भी हमेशा जाके यार एक डब्बा ही लेना है, क्या आप उसमें से 20 रुपए का नहीं ले सकते। आपको पता है 20 रुपए में कितनी चॉकलेट आ जाएगी, 4, 40 की नहीं ले सकते, कितनी आ जाएगी, 8, 60 रुपए की नहीं ले सकते, कितनी आ जाएगी, 12। फिर वही बात इन्होंने भी कही भी, अगर आप पूरे सरफेस के लिए क्यू बाय चार्ज इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट है, तो आपको जितने पोर्शन के लिए निकालना है आप उतने के लिए निकाल सकते हैं, उतने में डिवाइड हो जाएगा, उतने में डिवाइड हो जाएगा। बट यहाँ पे बेटा थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन रखी, इन्होंने कहा भी आपको देखना पड़ेगा भी हमारे पास वहां कहीं पे भी एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड में एंगल 90 डिग्री ना बन रहा हो। अगर क्योंकि 90 डिग्री बन गया किसी पोर्शन पे, किसी पोर्शन पे 90 डिग्री बन गया, तो उस पोर्शन के साथ तो फ्लक्स जीरो हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपको बेटा मैंने बताया भी था ना भी, जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है उसका फॉर्मूला क्या था, ई ए कोस थीटा। आपको पता है बेटा अगर थीटा यहाँ पे 90 डिग्री रख दिया जाए तो उसके रिगार्डिंग जो फ्लक्स आ जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 0। तो बेटा इन्होंने कहा आप कोई दिक्कत नहीं, आप उस पोर्शन के फ्रैक्शन के लिए निकाल लो, बट कंडीशन क्या रखी भी, वहां के किसी भी पोर्शन के साथ अगर एंगल 90 डिग्री बन रहा होगा तो उसके साथ फ्लक्स कितनी मानी जाएगी, 0, तो उसका फ्रैक्शन कंसीडर नहीं होता। पॉइंट यहां तक क्लियर है। इसके ऊपर एक क्वेश्चन कराएंगे क्यूब वाला, जो बुक में भी कई बार गलत दे रखा होता है, थोड़ा सा यहां तक क्लियर है, नहीं है बेटा, मुश्किल नहीं लग रहा, कंफर्म है। चलिए एक सिंपल सा, चलो इसी के ऊपर क्वेश्चन करते हैं। बेटा मैं एक क्वेश्चन में कहता हूं कि लेट अस कंसिडर, आपको कहा भी एक सेमी स्फीयर है, let us we have a semi sphere of radius r and a charge plus q is placed at its center। मुश्किल नहीं लग रहा, मैंने क्या कहा बेटा भी प्लस क्यू चार्ज है किसी स्फीयर के, हेमिस्फीयर के सेंटर पे रखा है, जिसकी रेडियस कितनी है, r, हाँ है ना बेटा। तो उस केस में आपसे पूछ ले भी स्फीयर के साथ, हेमिस्फीयर के साथ कितनी फ्लक्स लिंक कर रही है, कितनी फ्लक्स लिंक कर रही है। तो इन्होंने कहा कोई दिक्कत नहीं यार, आपको पता अगर ये पूरा होता, भरा होता तो कितना होता, क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट, बट ये कितना है, आधा। तो आपने क्या करा, लेट अस कंसीडर, हम यहाँ एज्यूम कर लेते हैं भी आधा नहीं है, पूरा है, कैप्सूल की शेप वाला बन रही होगी, कोई दिक्कत तो नहीं,
मैंने क्या कहा बेटा, भी आता नहीं है, क्या मान लिया पूरा। तो आपको पता है फ्लक्स टोटल कितनी होती है, क्या हुआ है एप्सिलॉन नॉट, मतलब फ्लक्स लिंक विद कंप्लीट स्फीयर इज क्या हुआ है एप्सिलॉन नॉट, है ना। और अगर आपसे पूछा जाए बट हमें निकालनी कितने के लिए, हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर का मतलब कितना हो गया, क्या होगा 2 एप्सिलॉन नॉट। कर देंगे नहीं कर देंगे, क्यों यार, कुछ सोचो ना, हेमिस्फीयर क्या होता है बेटा, बेसिकली एक बार कुछ सोचो, हेमिस्फीयर क्या होता है, हाफ ऑफ स्फीयर, है ना। तो इसलिए यार पूरे के साथ अगर इतनी है तो आधे के साथ देखनी, तो आधे से क्या कर दिया मल्टीप्लाई, तो इसका रिक्वायर्ड आंसर कितना आ गया 5 बाय, या सॉरी क्या होगा 2 एप्सिलॉन नॉट। ये पॉइंट यहां तक क्लियर हो गया बेटा। तो दैट्स द फ्लक्स लिंक विद द हेमिस्फीयर। चलिए इसके भी पे 2-4 थोड़े से अच्छे क्वेश्चंस और देखते हैं, बट उससे पहले इस चीज को एक बार राइट डाउन कर लीजिए, जरूरी इंपॉर्टेंट। आइए बेटा, जैसा कि अभी हमने गॉस थ्योरम के बिहाफ पे बेटा कुछ न्यूमेरिकल्स देख के आए हैं, 1-2 न्यूमेरिकल। आइए इसके ऊपर 1-2 क्वेश्चंस की और प्रैक्टिस करते हैं, जो वन ऑफ द अच्छे क्वेश्चनों में कंसीडर किया जा सकता है। थोड़ा सा स्कूल वाले के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए बेटा, हल्का सा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से, जो बच्चे पढ़ने वाले हैं उनके लिए यहाँ पे एक ट्रिक और बताऊंगा अच्छी वाली, ठीक है। चलो देखते हैं क्या बनता है उसके बिहाफ पे। ठीक है, आपसे स्कूल वाले क्वेश्चन पूछते बेटा, ये 2-3 बार आ चुका है इन सीबीएसई बोर्ड, हरियाणा बोर्ड में तो शायद मेरे ख्याल से नहीं है, बट शायद आ भी सकता है। आसान है बट वन ऑफ द थोड़ा सा नॉलेज वाला क्वेश्चन। आपको कह दिया जाए भी हमारे पास बेटा लेट अस कंसीडर कोई एक स्क्वायर प्लेट मान ली, है ना बेटा, सच दैट जिसकी ईच एंड एवरी साइड लेंथ कितनी मान ली जाए 1, है ना। आपको क्वेश्चन में ही गिवन है स्टैंडर्डाइजली, आपको कहा बेटा भी इस प्लेट के सेंटर से कोई एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस a/2, है ना। यहां पे कोई एक चार्ज रखा है प्लस क्यू, समझ पा रहे हो। मैंने कहा बेटा बेसिकली ये 3 डायमेंशनली है। आपको क्या कहा गया बेटा, भी हमारे पास कोई एक प्लेट है जिस प्लेट की साइड लेंथ कितनी है a, और इसके मिड पॉइंट से a/2 हाइट पे एक चार्ज रखा गया प्लस क्यू। मुझे इसकी वजह से इस प्लेट पे क्या निकालनी है, फ्लक्स। अब एक बात ध्यान दीजिए बेटा, इसका एक तो मेथड क्या है, हम एक छोटी सी स्ट्रिप ले लेते हैं, इसके रिगार्डिंग आप एक पॉइंट मान लेंगे, छोटी सी स्ट्रिप मान लेंगे, उसके रिगार्डिंग फ्लक्स निकाल लेंगे, ठीक है ना। छोटे के लिए निकालेंगे, बड़े के लिए क्या कर देंगे इंटीग्रेशन। बट वन ऑफ द बकवास मेथड, काफी लंबा मेथड है मेथड, जर्नलाइज देखा जाए वही मेथड है, बट हाँ गॉस थ्योरम ने इसको बहुत आसान कर दिया। आपको पता है, सपोज करो बेटा कोई एक स्क्वायर प्लेट है कि एक चार्ज रखा है, फॉर एग्जाम्पल अगर ये प्लेट है, यहाँ पे कोई एक चार्ज रखा है, अगर आप क्या करो इस चार्ज को बंद कर दो ऐसी प्लेटों से। वो सोचो यार ऐसा देखने में कहां मिलता है, कहीं क्यूब नहीं होती भी। अगर हमारे पास यार सेंटर से ए पॉइंट दूर है, अगर मुझे इस कमरे वाला एज्यूम कर लूं, नीचे बेसमेंट है, ग्राउंड फ्लोर है, ग्राउंड है, ठीक है ना, तो क्या करें, चारों साइड की दीवारें खड़ी कर दें और एक ऊपर का क्या मान लें यार, पोर्ट छत मान लें, तो एक क्लोज बॉडी नहीं बन जाएगी, क्या बन जाएगी बेटा, क्लोज्ड बॉडी। ध्यान देके चलना, मैं बनाने की कोशिश करता हूं बट ग्रंटेड नहीं कहता बेटा भी बनेगा या नहीं बनेगा। चलिए स्टार्ट करें बेटा बनाना, कैसे बनाएं, थोड़ा सा चलिए कोशिश की जाती है हल्की सी। थोड़ा सा तेजा बन गया बेटा, इसको सीधा करने की कोशिश करते हैं। बन गया तो ठीक, नहीं बना तो भी काम चल गया। आपको समझ में तो आई थिंक मेरे ख्याल से आ ही गया होगा। मैंने कहा बेटा भी अब आपके पास इसमें यहाँ पे आपको जस्ट मैंने इमेजिन किया, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा बन गया, बट आप अभी फिलहाल काम चला सकते हैं। इसको चाहूँ थोड़ा सा इधर करके बन जाएगा, बट सिंपल क्वेश्चन बेटा। अब आपके पास यहाँ टोटल 6 फेस हो गए, देखो एक बेस वाला, एक ऊपर वाला, 4 दीवारी, है ना। अब एक बात सोचो, क्या ये चार्ज पूरी तरह से क्लोज बॉडी में होंगे, है ना, मतलब एक तरह से क्यूब बनेगी। तो फ्लक्स लिंक विद दिस क्यूब, फ्लक्स लिंक विद दिस क्यूब, है ना बेटा, कितना चार्ज होता, क्या होगा एप्सिलॉन नॉट पूरे के साथ। बट आपको पता है यहाँ टोटल कितने फेस है, 6 फेस, तो एक क्यूब के अंदर 6 फेस होते हैं, तो 6 फेस के साथ भी जो फ्लक्स होगी वो कितनी मिल रही है, क्या होगा एप्सिलॉन नॉट। बट हमें एक फेस के साथ चाहिए, इसके साथ,
तो एक फेस के साथ जो फ्लक्स लिंक करेगी वो कितनी हो जाएगी, 4/6 नो, दैट्स द रिक्वायर्ड आंसर। मुश्किल नहीं लग रहा, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है भी। हमारे पास बेटा अगर a डिस्टेंस यहां से दूर और a/2 हाइट पे है तो देन इस केस के अंदर, यानी सर केस के अंदर आपको ये बताना है इस फेस के साथ कितनी फ्लक्स लिंक करेगी। तो वन ऑफ द बेस्ट वे जो किसने करवाया, गोस थ्योरम। चलिए जी, अब उन बच्चों के लिए जो थोड़ा सा आईआईडी का माइंड लगाते हैं, चलिए वो आपके लिए क्वेश्चन देते हैं, देखते हैं कितने बच्चे करेंगे। जो बच्चा इस क्वेश्चन को करके लाएगा उसके अकाउंट में 11 रुपए पेटीएम किए जाएंगे मेरे थ्रू विद इन 24 आवर्स। देखते हैं कितने बच्चे हैं जो अगला क्वेश्चन मैं दे रहा हूं वो ट्राई करेंगे इसी बेस पे। अगर बेटा मैं आपको सिंपल दोबारा से यही क्वेश्चन देता हूं भी सच दैट भी आपके पास कोई एक क्यूब है ना, सेंटर पॉइंट से यार अब a डिस्टेंस दूर है ऊपर, पहले कितना था a/2, यहां कितनी दूर दे दिया, खाली a, तो लेट ये साइड लेंथ कितनी थी a, ये साइड लेंथ भी कितनी है a, और ये हाइट भी कितनी है a, परपेंडिकुलर डिस्टेंस a पे रखा है। तो इस फेस के साथ फ्लक्स कितना लिंक करेगा, दैट्स द क्वेश्चन। देखते हैं, चलिए दिमाग लगाइएगा बच्चे सभी जने भी ये कैसे करें। मुझे जर्नल मेथड बताना भी, ये डिस्टेंस अगर ऐसे हो, ये जर्नल तो छोड़ो, तुम इसी को सोल्व करके दिखाओ, मानेंगे कितना आंसर आता और कितना नहीं आता, ध्यान देंगे। चलिए कोई टेंशन नहीं है, ये क्वेश्चन मैंने करवाया वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन आई थिंक मेरे ख्याल से जो सीबीएसई बोर्ड ने बच्चों की इमेजिनेशन पावर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बनाया हुआ है, उससे थोड़ा और एडवांस लेवल पे ले जाकर मैंने ये क्वेश्चन डिजाइन किया हुआ है ना बेटा। तो ये आपको शायद बुक में ना मिले, नेट पे सर्च मारो शायद ना मिले, तो ये अब आपकी थिंकिंग के ऊपर डिपेंड करता है। आप जो भी आप जिन टीचर से पढ़ रहे हैं आप उनसे इस क्वेश्चन को कंसल्ट कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है यार, बेसिक सा क्वेश्चन है। नहीं हुआ तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं करवा के चलूंगा, बट मैं उम्मीद करूंगा जिन बच्चों को स्ट्रॉन्ग फीलिंग है भी हाँ हम निकाल सकते हैं वो जरूर बताएंगे एक बार, ठीक है। कमेंट सेक्शन में आप लिखिए। अच्छा जी ये क्वेश्चन हो गया, चलो ठीक है। फ्लक्स पे कुछ कुछ तो थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है भी। अगर हमारे पास बेटा भाई क्या कहा मैंने भी, अगर किसी जगह पे गिवन है, अगर आप उसके चारों तरफ आप क्या कर पाओ, इमेजिनरी सरफेस से ज़ूम कर लो और वहां से फिर निकल सकता है, वहां से फिर निकल सकता है क्या, फ्लक्स, क्या निकल सकता है, फ्लक्स। बढ़िया जी। अच्छा जी बेटा, अब एक छोटी सी चीज मैं आप सभी से पूछना चाहूंगा विच इज नोन एज कॉन्ट्रीब्यूशन। ये आपका केमिस्ट्री में एक पहला चैप्टर है जिसका नाम है सॉलिड स्टेट, याद है ना बेटा। प्लस 2 में पहला चैप्टर कौन सा है, सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट में आपको बेसिकली कोई एक क्यूब बनानी सिखाई होगी। अच्छा क्यूब बनानी आती है बेटा 2-3 तरीके से। आपको जिन बच्चों को बिल्कुल नहीं आती वो क्या करेंगे, सिंपल 2 रेक्टेंगुलर डब्बे मान लेंगे, है ना, फिर इनके कोनों को जोड़ देंगे, बनेगी क्यूब। तो सर ये वाली इस वाली से प्यारी बनी, अरे बनेगी, मैंने जो बनाई है ना। एक दूसरा तरीका होता है, कौन से वाला, वो तो मैं नॉर्मली बना देता हूं, ऐसे करके ऐसे किया, 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 अरे बनेगी, है ना। चलो छोड़ो, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। चलिए बेटा एक बार यहाँ पे क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट, जो चीज मैं बताना चाह रहा हूँ। मैंने कहा बेटा सबसे पहले आपने कोई एक क्यूब लिया, चलिए बेटा कोई एक क्यूब, है ना। आपको ये कह दिया जाए भी अगर हमारे पास देखो इसमें क्या क्या चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। पहली बात भी आपके पास जो कोई भी एक क्यूब होती है, इस क्यूब के ये साइडों में जो होते हैं इसे बोलते हैं इसके कॉर्नर, क्या बोलते हैं, कॉर्नर। ये डॉट जो मैं बना रहा हूं आप सभी को आई थिंक दिख रहा होगा भी हमारे पास इस एक क्यूब के अंदर टोटल नंबर ऑफ कॉर्नर कितने हैं, 8। कितने कॉर्नर्स हैं, 8, है ना। और केमिस्ट्री में कहा होगा भी एक कॉर्नर का जो कंट्रीब्यूशन होता है, एक कॉर्नर का जो कंट्रीब्यूशन होता है वो कितना होता है, 1/8। अब यार ये कंट्रीब्यूशन कैसे निकालते हैं, मैं सिंपली एक आइडिया दे देता हूं बेटा। जैसे आपके पास यहां मान के चलते हैं भी अगर कोई ये कि बुक का इस कॉर्नर है, इस कॉर्नर को छुपाना है, कैसे छुपाएं, खुद सोचो। इस बुक के साथ यहाँ एक बुक लगा दे, एक यहाँ लगाए, एक यहाँ लगाए, 4 बुकें लगा दी। अब खुद सोच यहाँ पे एक आधी बॉल ऊपर की तरफ रहेगी, सोच कर यहाँ कॉर्नर है, यहाँ पे एक बॉल फिक्स कर दो आपने, ठीक है बेटा। उस बॉल का कुछ पोर्शन इसमें, कुछ पोर्शन इधर से भी दिख रहा है, इधर से, ऊपर से, सारी जगह से दिख रहा है। तो क्या करा, एक बुक इधर लगाई, एक इधर, एक इधर, 4 बुकें नीचे लगी, 1 2 3 4, हो गया नहीं हो गया।
पक्का कंफर्म। तो यार 4 बुकें लग गई, चारों से क्या हो गया, नीचे वाली बॉल तो कवर होगी बट ऊपर वाली हाफ बॉल अभी रहेगी है, तो 4 बुकें और ऊपर लगा दी। तो टोटली देखा जाए 8 बुक्स ने मिलके एक कॉर्नर को छुपाया है ना। तो बेसिकली 8 कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन कितना है 1, 8 कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन कितना है 1, तो 1 कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन कितना हो गया 1/8, 1/8। चलिए अच्छा, अगर यहां बात करें फेस की, हमारे पास एक क्यूब के अंदर कितने फेसेस होते हैं, 6 7 दिख रहे हैं, ऊपर नीचे 4 साइड है, टोटल कितने हो गए 6। अच्छा, फेस का कंट्रीब्यूशन कितना होता है, मेन बात बेटा आपको पता भी, हमारे पास कोई भी अगर एक जैसे ये बुक मानी थी मैंने अभी, क्या मानी थी बेटा, बुक है ना। अब मेरे को ये देखना कि इस बुक का जो कंट्रीब्यूशन होगा वो कितना होगा। तो आपने क्या करा बेटा, देखो ये फेस है, अगर इसके साथ एक और बुक रख दो, क्या ये फेस दिखेगा, नहीं दिख सकता ना। तो इसलिए बेटा भी हमारे पास जो इसका कंट्रीब्यूशन होता है वो कितना होता है 1/2। भी हमारे पास 2 फेस अगर आपस में जोड़ दिए जाएं तो वो फेस दिखाई नहीं देगा। पॉइंट क्लियर है। तो इसलिए बेटा 2 फेस से मिला के एक बॉल या एक बुक वगैरह कुछ एक चीज छुप जाती है, तो 2 का कंट्रीब्यूशन कितना है 1, तो 1 का कंट्रीब्यूशन कितना हो गया 1/2। यहां तक कंफर्म। आफ्टर दैट बेटा यहां पे एक टर्म और आती है जिसे हम बोलते हैं बॉडी डायगोनल, या सॉरी पहले फेस डायगोनल देख लेते हैं। देखो फेस जो होता है, फेस के यहाँ पे जो डायगोनल्स बना देते हैं इसे हम बोलते हैं फेस डायगोनल। और एक बॉडी के अंदर एक फेस की बात करूं तो यहां पे फेस डायगोनल इन 1 फेस कितने होते हैं बेटा 2, ठीक है। और इसका भी कंट्रीब्यूशन सेम, क्योंकि फेस के ऊपर ही है तो कितना होगा 1/2। बट हाँ, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए फेस डायगोनल, ये मेरे किसी खास काम के नहीं है बट आपको थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए, फेस डायगोनल ऑन क्यूब अगर पूछ लिए जाए वो कितने रहते हैं 12। कैसे, क्योंकि आपको पता है बेटा टोटल फेस कितने हैं 6, एक फेस पे कितने हैं 2, तो 6 × 2 बिकम 12। तो और इसका भी कंट्रीब्यूशन कितना रहता है बेटा 1/2। मुश्किल नहीं लग रहा, पक्का क्लियर है। चलिए अच्छी बात है। इसके बाद आता है यहाँ पे बेटा बॉडी डायगोनल। क्या होते हैं बॉडी डायगोनल। अब बॉडी डायगोनल क्या होते हैं बेटा, देखो बॉडी के अंदर वाले डायगोनल, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा क्या होता है बेटा, भी हमारे पास जैसे सपोज करो एक क्यूब है, क्यूब के उस कॉर्नर से नीचे वाला कॉर्नर, अंदर ही अंदर डायगोनल अपोजिट एंड पे, उस वाले कॉर्नर से नीचे वाला, इस वाले कॉर्नर से इधर वाला, ऐसे ऊपर वाले से नीचे वाला, इधर वाले से इधर वाला। नहीं गलत बता गया, क्या कहा यार, हाँ अपोजिट कॉर्नर देखना, ऊपर वाले 4 पकड़ लो, ऊपर वाले क्या पकड़े 4, ध्यान देना, ऊपर वाले 4 से अपोजिट के नीचे वालों को मिलाते रहो। जैसे एक ये वाला कॉर्नर पकड़ा, यहां से लेके यहां तक का एक बॉडी डायगोनल। अब ये वाला कॉर्नर पकड़ा, इसका अपोजिट कौन सा है, ये वाला कॉर्नर, यहां से लेके यहां तक दोगे। अच्छा ऐसे इसका देखो, इस वाले जो ऊपर की तरफ उठा है इसका बॉडी डायगोनल कौन सा होगा बेटा ये, और इस वाले का बॉडी डायगोनल कौन सा होगा ये। तो बेसिकली देखा जाए आपके पास ओवरऑल कितने बॉडी डायगोनल्स हो गए 4। ध्यान देना, दोबारा समझो, उधर वाले से नीचे वाला, इधर वाले से इधर वाला, इधर वाले से इधर वाला, इधर वाले से इधर वाला, 4 अपोजिट हो गए। तो बॉडी डायगोनल कितने होते हैं बॉडी के अंदर, पूरी क्यूब में कितने होते हैं 4। और एक बॉडी डायगोनल का कंट्रीब्यूशन कितना होता है 1। यार एक बात को सोचो, अगर एक बॉडी डायगोनल मतलब बॉडी के अंदर ही कोई चार्ज रख दे, बॉडी के अंदर ही कोई चार्ज रख दे, तो उस केस में क्या होगा, बॉडी के अंदर ही अगर कोई चार्ज रख दे तो जितना चार्ज है वो सारा का सारा छुप गया, मतलब एक बॉडी के अंदर एक चार्ज छुप गया, है ना। तो बॉडी डायगोनल का कंट्रीब्यूशन कितना होता है 1। पॉइंट क्लियर है ना। थोड़े से रोले वाले गंदे क्वेश्चंस हैं, आपको केमिस्ट्री में बिल्कुल प्योर क्लैरिटी दी होगी, बट मेरे लिए सिर्फ एक क्वेश्चन में काम आने वाला है, इसलिए सारी रामकथा कहानी पड़ रही है। अच्छा जी, अगर अब बात करते हैं एज, जो होती है इसे हम बोलते हैं एज, EDGE होएगा या EGDE होएगा, चलो देख लेना, एज EDGE बनेगा, है ना। आपको पता है एक क्यूब पे कितनी एजेस दिख रही है आपको, देखो 1 डंडी 2 3 4, 4 ये ऊपर वाली, 4 ये इधर वाली, 4 ये नीचे वाली, टोटल कितनी होगी 12। तो टोटल एजेस कितनी होती हैं 12। और एक एज का कंट्रीब्यूशन कितना होता है,
वो मेन भाई नहीं रखता है। मतलब आपको यार एक एज छुपानी है, एक एज छुपाने के लिए कितना काम करना पड़ेगा। देखो एक ये एज है, एक ये 2 3 4, सिमिलरली 1 2 3 4, 4 4 8 और नीचे वाली 4, कितनी होगी टोटल 12। अच्छा मैंने कहा बेटा मुझे अगर ये एज छुपानी है तो क्या करूं, एक बार कुछ सोचो, यहां बुक लगा दो, ऊपर से दिख रही है, इसके ऊपर बुक लगा दे, इधर से दिख रही है, इधर भी लगा दे, एक ये खुद वाली, एक इसके ऊपर, एक इधर, एक नीचे, चारों बुक्स लग गई, तो क्या आपको ये वाली लाइन दिखेगी? नहीं है ना। मतलब एक एज को छुपाने के लिए 4 लगी, मतलब 4 का कंट्रीब्यूशन कितना बना? 1, तो 1 का कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा? 1/4। तो एज का जो कंट्रीब्यूशन होता है बेटा 1/4। तो सोचो ना बेटा कि एक जो बुक थी, बुक के इधर लगा दे, ऊपर लगा दे, इधर लगा दे, मतलब 4 बुक मिलके एक लाइन को, मतलब एक एज को क्या कर दिया? छुपा लिया। तो मतलब 4 बुकों ने मिलके एक एज को छुपाया, तो एक बुक का कितना एज को छुपाया होगा? 1/4। दैट्स रिक्वायर्ड आंसर। मतलब हमारे पास एज का जो कंट्रीब्यूशन होता है वो कितना होता है? 1/4। तो बेटा आई थिंक मेरे ख्याल से मैंने क्यूब के अंदर जितने मटेरियल की आपको केमिस्ट्री में जरूरत पड़ती है उतना मैंने यहाँ फिजिक्स में बता दिया। थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश की है। आई थिंक अगर आप थोड़ा ध्यान से सुनेंगे तो आपको ये क्लियर होगा कि कंट्रीब्यूशन कहां से आया है। बेसिकली मैं बता के चल रहा हूं आपको, ठीक है बेटा, तो टेंशन लेनी नहीं। अब इसके ऊपर जो फिजिक्स में न्यूमेरिकल बन सकते हैं अच्छे से अच्छे, ध्यान देना क्या कहा मैंने? अच्छे से अच्छे, सिर्फ इस क्यूब वाले के ऊपर। बुक में सिर्फ कितने न्यूमेरिकल बना रखे हैं? 3। मैं आपको इसके ऊपर कम से कम कितने कराऊंगा? 7 से 8 न्यूमेरिकल, जो आई थिंक बुक में दिए भी नहीं, बच्चे माइंड में सोचते नहीं भी यार ऐसे भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो आइए इसके भी हाफ पे पहले एक चीज राइट डाउन कर लीजिएगा ध्यान से, एंड देन देखते हैं क्यूब के ऊपर हमारे कितने क्वेश्चंस बन सकते हैं फ्लक्स। तो स्टूडेंट्स बेटा जैसा कि भी आपने देखा भी गॉस थ्योरम के बिहाफ पे फ्लक्स टोटल क्या था? चार्ज इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। और आपको ये वाली टर्म्स भी आई थिंक मेरे ख्याल से क्लियर हो चुकी होगी भी कैसे है कैसे नहीं आया। तो बेटा इसके बिहाफ पे पहला 1-2 क्वेश्चन देखते हैं, बिल्कुल सिंपल वाला बट थोड़ा अच्छा क्वेश्चन, सिंपल वाला बट थोड़ा अच्छा क्वेश्चन। ध्यान दीजिएगा, आपको बेटा ये कह दिया जाए भी लेट अस कंसीडर वी हैव अ क्यूब, ठीक है, इट मे बी एनी शेप, इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। अभी वैसे फेस के साथ फर्क तो पड़ेगा थोड़ा, है ना बेटा? पल्ले पड़ा ये नहीं पड़ा, चल पड़ गया होगा, है ना बेटा? मैंने कहा लेट अस कंसीडर आपके पास कोई एक क्यूब है जिसका नाम दे दिया जाता है, पहले नेमिंग देते हैं, इसका नामकरण करते हैं, क्या करते हैं? नेमकरण। लेट इस पॉइंट को नाम दिया A B C D, अरे नहीं डी ऊपर वाले को नहीं देते, इसको नाम दिया D, इसको नाम दे दिया E F G H। अरे याद होगी ABCD? तुम्हें पता है यार मेरे को ABCD ना अपनी 7वीं क्लास तक याद नहीं थी, बाद में गाना आया था, तुम्हें याद है यार वो वाला एक फिल्म आई थी, क्या नाम था उसका, जिसमें सलमान खान था, सैफ अली खान था, हम साथ साथ, उसमें गाना नहीं गाते वो ABCDEFGHI JKLM, है ना बेटा? वहां से ABCD याद की थी यार मैंने, तुम भी वहीं से कर लेना। वैसे मेरे ख्याल से मेरे को लगता नहीं तुम में से किसी को ABCD पूरी आती होगी, है ना? चलो जी ध्यान दे। अरे क्या था क्वेश्चन में कि मेरे पास कोई एक क्यूब है, अरे क्यूब के बॉडी डायगोनल, सीधा बोल दिया उन्होंने, क्या बोल दिया बेटा? बॉडी डायगोनल पे कोई एक चार्ज रखा है, क्या कहा? बॉडी डायगोनल पे कोई एक चार्ज रखा है प्लस क्या हो, थोड़ा छोटा पड़ गया, क्या कहा? कोई एक चार्ज रखा है कितना? प्लस क्या हो? तो इस बॉडी के साथ कितनी फ्लक्स है? फ्लक्स लिंक विद कंप्लीट बॉडी या फ्लक्स लिंक विद क्यूब या फ्लक्स लिंक विद वन फेस, वो कितना होगा? ये दोनों चीजें आपको देखनी पड़ेगी। तो देखिए बेटा, तो पहला एक सिंपल सा क्वेश्चन दिया भी, आपको कहा भी कोई एक क्यूब है जिसकी नेमिंग मैंने दे दी ABCDEFGHIJKLMN, जो भी मान लेना। पहला केस भी आपको कहा भी इसके बॉडी डायगोनल, यार बॉडी डायगोनल याद है सभी को? बॉडी डायगोनल कहां होता था बेटा? इसके बीच में से जो जाता था। मैंने कहा बॉडी डायगोनल पे कोई एक चार्ज रखा प्लस क्या हो, तो फ्लक्स लिंक विद दिस टर्म। तो एक बात खुद सोचो यार, चार्ज इनसाइड है, चार्ज का इनसाइड, और इनसाइड का कंट्रीब्यूशन कितना था बताया था ना? 1, मतलब टोटल ये यार भाड़ में जाने दो। तो फ्लक्स लिंक विद दिस क्यूब इज 4 चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट, है ना? और एक बात बताओ, किसी के भी साथ
किसी के भी साथ एंगल 90 नहीं बनेगा। कुछ सोचो, एरिया इज व्हाट? एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी जिसकी डायरेक्शन क्या होती थी? सरफेस से परपेंडिकुलर, मतलब इधर से आउटवर्ड, इधर से आउटवर्ड, नीचे से आउटवर्ड, इधर से आउटवर्ड, इधर से आउटवर्ड, इधर से आउटवर्ड, मतलब हर के साथ एंगल 0 बाहर में जाने दो यार। मतलब क्या होगा? फ्लक्स 0 नहीं बनेगी किसी भी फेस पे। तो इसका मतलब बेटा भी फ्लक्स लिंक विद, देखो क्यूब के अंदर 6 फेसेस हैं, तो 6 फेस ने मिलके कितनी फ्लक्स बनाई? क्या होगा? एप्सिलॉन नॉट। तो एक फेस के साथ जो फ्लक्स होगी वो कितनी हो जाएगी? क्या होगा? 6 एप्सिलॉन नॉट। और सारे के सारे फेसेस एक जैसे ही हैं, किसी के साथ एंगल 0 नहीं है। तो टोटल पहले तो ये बताओ, यहाँ से फेसेस के नेमिंग देखते हैं। आपको दिख रहा होगा यहाँ कितने फेस बन रहे हैं? पहला ए बी सी डी, नीचे वाला, तो फ्लक्स लिंक विद ए बी सी डी बराबर होगी किसके? ये नीचे वाला हो गया कवर। अच्छा अगला देखो फेस कौन सा है? 4 साइड ले लेंगे, या नीचे का हो गया, ऊपर का भी ले लेते हैं। ऊपर वाला कौन सा है? ई एफ जी एच, तो फ्लक्स लिंक विद ई एफ जी एच। अच्छा ये ऊपर वाला भी हो गया। 4 साइडें देखनी है, पहले फ्रंट वाली साइड ले लें। फ्रंट वाली साइड कितनी है यार? ए बी एच जी, ए बी एच जी। अच्छा और अगला ये वाली हो गया क्या वाली? अच्छा ये वाली साइड वाली देखो, बी सी ई एच। अच्छा और देखो ये वाली भी होगी, पीछे वाली साइड, पीछे वाली दीवार कितनी है? फ्लक्स सी ई एफ डी या सी डी एफ ई, कुछ भी लिख लो, डी सी एफ ई। अच्छा ये पीछे वाली भी होगी कवर, ये इधर वाली रहेगी होने वाली। कितनी है? ए डी एफ जी। कितना है? फ्लक्स लिंक ए डी एफ जी, सारों के साथ क्या रहेगी? इक्वल। तो दैट्स द क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन है ना बेटा। यहाँ पे बिल्कुल आसान क्वेश्चन भी, अगर हमारे पास जो चार्ज होता है वो बॉडी के कहाँ रखा हो? बॉडी डायगोनल पे, तो देन उसके साथ फ्लक्स लिंक विद क्यू, वो तो यार पूरा का पूरा कवर हो गया। मतलब क्या होगा? एप्सिलॉन नॉट। और 6 फेसेस के साथ हो गया इतना, तो 1 फेस के साथ हो गया इतना, एंड दैट्स द सेम केस। यहां तक क्लियर है? पक्का? कोई दिक्कत नहीं आएगी बेटा। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, एंड देन बाकी नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे, ताकि इस वाले पॉइंट को कवर अप किया जा सके। अच्छा जी, एक थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन देखते हैं, हल्का सा अच्छा, जो आई थिंक कई जगह एक बार सुनने में आया था, बुक्स में भी गलत लिखा हुआ है, तो उसको भी करेक्ट करते हैं, समझते हैं उसका रीजन क्या है। आपको बेटा अगर मैं यहाँ सिंपल एक क्वेश्चन दे देता हूँ कि लेट अस कंसीडर, आपके पास कोई एक क्यूब माने, अगेन क्यूब का ही क्वेश्चन लेके चल रहा हूँ। मैंने कहा बुक के अंदर कितने क्वेश्चन की वैरायटी है? सिर्फ 3 क्वेश्चन। हम कितने कराएंगे? कम से कम 8 क्वेश्चन ऑन सेम क्यूब, बट वैरायटी को थोड़ा सा एक्सटेंडेड करती है समझाने के बेस में। ये क्वेश्चन दिया, अगेन आपको कहा कोई क्यूब है, दोबारा से सेम नेमिंग दे देते हैं। मैंने क्या कहा? लेट इसका नाम दिया ए बी सी डी, इस वाले पॉइंट को क्या नाम दिया? ई एफ जी एच, ई एफ जी एच। अब आपको ये कह दें कि चार्ज प्रेजेंट एट इट्स कॉर्नर, चार्ज प्लस क्यू एट इट्स कॉर्नर एट ई, ठीक है, ये दे दिए। तो आपसे पूछ लिया फाइंड फ्लक्स लिंक विद कंप्लीट क्यूब एंड फ्लक्स लिंक विद ईच फेस, हर एक फेस के साथ कितनी होगी। एक छोटा सा अच्छा क्वेश्चन, समझने वाला, रट्टा मारने वाला नहीं। अच्छा ये बात, तो मैंने कहा बेटा भाई ई कॉर्नर पे कोई एक चार्ज रखा है, वो चार्ज कितना माना है बेटा आपने? प्लस क्यू, आए ना। देखो तो बेटा एक चार्ज जो कॉर्नर पे रखा है, बेसिकली उसका कुछ पोर्शन तो इस क्यूब के कॉर्नर पे है, कुछ पोर्शन तो इस चार्ज के इस क्यूब ने छुपो लिया, बट बाकी पोर्शन क्या रहा? क्या रहा बेटा? बाहर से दिख रहा है। और आपको पता है इस कॉर्नर वाले चार्ज को छुपोने के लिए मुझे कम से कम 8 बुक्स की जरूरत पड़ेगी, मतलब 8 बुक मिलके एक चार्ज को छुपाएंगे। तो एक बुक ने कितना छुपाया होगा? 1/8 पार्ट। तो सीधी सी बात है, मतलब उसका जो चार्ज का फ्रैक्शन है, मतलब जो कॉन्ट्रीब्यूशन है, क्या है बेटा? कॉन्ट्रीब्यूशन। वही तो इसके साथ क्या लिंक करेगा? फ्लक्स। तो फ्लक्स लिंक विद कंप्लीट क्यूब, अगर चार्ज पे है तो इसका कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है? 1/8 इंटू फ्लक्स टोटल कितनी होती है? वैसे क्या होगा? एप्सिलॉन नॉट। समझ में आ गया होगा? वैसे कितना होता है? चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय व्हाट? उसका कॉन्ट्रीब्यूशन। अब दिमाग में क्वेश्चन आया, अभी फ्लक्स लिंक विद ईच फेस कैसे निकालें?
सबसे गंदा कॉन्सेप्ट और सबसे खतरनाक कॉन्सेप्ट। यहाँ पे 2 मिनट का ध्यान देना। अच्छा एक बात ध्यान दो बेटा, आपको पता है भी जो एरिया होता है, एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी और इट इज अ क्लोज बॉडी, और क्लोज बॉडी की जो एरिया की डायरेक्शन है वो क्या होती है, सरफेस से परपेंडिकुलर एंड आउटवर्ड, परपेंडिकुलर एंड आउटवर्ड। तो बेटा मैंने क्या कहा, अब आपको पता है इस सरफेस के साथ अगर मुझे यहाँ फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है, आपने यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज मान लिया, तो आपको पता है बेटा ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ही आएगी। और इस जगह पे जो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन आएगी वो ये आएगी, नॉर्मल वेक्टर। इनके बीच में साफ साफ दिख रहा है एंगल कितना बन गया, 90 डिग्री। और आपको मैं पहले ही बता चुका हूं, जहां एंगल 90 बना वहां फ्लक्स कितनी होती है, 0। मतलब जो ये ऊपर वाला फेस है EFGH वाला, इसके साथ फ्लक्स कितनी होगी, 0। अच्छा इस वाले पॉइंट पर देखनी है, टेस्ट चार्ज माना, पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल, इसका एरिया वेक्टर का आएगा आउटवर्ड, अगेन एंगल कितना बन गया 90, तो फ्लक्स कितनी होगी, 0। कितनी होगी बेटा, 0। क्या 2 ही फेस बने, कोई और भी बन रहा है, हाँ यार एक और बन रहा है पीछे की तरफ वाला, उसके साथ भी जो फ्लक्स होगी वो कितनी होगी, 0। क्योंकि जो फेस इसके साथ डायरेक्ट टच में है वह इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर में एंगल कितना है बेटा, 90, तो उसके साथ फ्लक्स कितनी होगी, 0। तो इसका कहने का मतलब फ्लक्स लिंक विद दीज 3 फेसेस। बट अगर ये इधर वाला देखा जाए, इधर वाला, यहाँ पे टेस्ट चार्ज मानोगे, देखो जस्ट इमेजिन करवा रहा हूँ 2 मिनट के लिए, थोड़ा ध्यान दे लेना। अगर यहाँ देखा जाए एरिया वेक्टर तो बाहर है, बट अगर यहाँ टेस्ट चार्ज मानोगे तो लाइन ज्वाइनिंग देम एंड कहा कुछ एंगल भी जाएगा, मतलब एंगल 90 नहीं है, तो डेट साइज के साथ फ्लक्स 0 नहीं बनेगी। तो 3 के साथ 0 है, 3 के साथ 0 नहीं है। वो 3 कौन कौन से हैं, कौन सा है, फ्लक्स लिंक विद पहला स्पेस ऊपर वाले लिया था EFGH, इसके साथ कितनी है, 0। अच्छा और कौन सा है, ये वाला भी है, क्या है, फ्लक्स लिंक विद BCEH। अच्छा एक पीछे वाला भी है, क्या फ्लक्स लिंक विद CD या क्या माना था, CEFD, इसके साथ कितनी है, 0। बट बाकी 3 के साथ 0 नहीं है। बाकी 3 कौन कौन से बचे बेटा, नीचे वाला ABCD के साथ 0 नहीं, तो बराबर ही होगी फ्लक्स लिंक विद AD कितना बेटा, F इंटू G। अच्छा इसके साथ कितनी होगी, फ्लक्स लिंक विद, कौन सा फेस बचा है, ऊपर वाला, पीछे वाला, इधर वाला हो गया, नीचे वाला हो गया, इधर वाला हो गया, ये आगे वाला, ABH जी, इसके साथ नॉट इक्वल टू 0। तो मतलब 3 के साथ तो 0 है, 3 के साथ तो क्या आ गई, 0, बट 3 के साथ 0 नहीं है। मतलब फ्लक्स लिंक विद जो क्यूब है वो इन 3 फेसेस पे डिपेंड करती है, ये वाले इन 3 के साथ तो 0 है, तो इस पर डिपेंड नहीं करती। तो बेसिकली जो फ्लक्स लिंक विद क्यूब है वो किसके बराबर है, फ्लक्स लिंक विद 3 फेसेस है ना। और आपको पता है फ्लक्स लिंक विद 1 फेस निकालना है, तो वो कितना हो गया, 1/3 टाइम्स, और फ्लक्स लिंक विद क्यूब, तो ये कितना हो गया, 1/3 टाइम्स इंटू ये कितना है यार, 1/8 क्या वो एप्सिलॉन नॉट, तो कितना हो जाएगा, निकाल के बताओ फटाफट थोड़ा सा, 1/3 इंटू 1/8 इट बिकम 1/24। तो फ्लक्स लिंक विद ईच फेस कितना आएगा, Q/24 एप्सिलॉन नॉट। दैट इज द रिक्वायर्ड आंसर। थोड़ा ध्यान देके चलना बेटा, आई थिंक मेरे ख्याल से आपको थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा। पहली बात तो देखा जाए पूरा ही क्लियर हो जाना चाहिए, ज्यादा स्लो नहीं लिया, ज्यादा फास्ट नहीं लिया, बट एक वन ऑफ द इजिएस्ट भी कह सकते हो, टफेस्ट भी कह सकते हो। जो बच्चे थोड़ा सा रेगुलरली पढ़ रहे हैं उनके लिए बिल्कुल इजिएस्ट समझने वाला पॉइंट, क्योंकि आपको डायरेक्ट ये बता नहीं रखा कहां पे आ रहा है, कैसे आ रहा है। तो बेटा इसी के बिहाफ पे थोड़े से और, जो मैंने बताया था ना अभी, सिर्फ 2 क्वेश्चन बनाए हैं, 2 और 4 क्वेश्चन पहले 6 क्वेश्चन बनाए इस लेक्चर में। तो बेटा इसके बिहाफ पे बाकी के जितने भी न्यूमेरिकल्स रहेंगे वो सारे के सारे नेक्स्ट लेक्चर में, आने वाले 2-3 लेक्चर अभी कंटिन्यूअसली न्यूमेरिकल्स करेंगे, बाद में उसकी थ्योरी पोर्शन को भी देखेंगे। तो बट आई थिंक आपको ये सारा कुछ चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। तो हैव अ नाइस डे बेटा, बाकी नेक्स्ट क्लास में। We'll be right back.